भागवत कथा सुनने का फल क्या मिलता है। हम कथा तो सुने, लेकिन उसकी प्राप्ति का फल क्या है। हमें कौन सी चीज जो मिल सकती है जिससे हम भागवत कथा सुने। और भागवत कथा सुनने का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है मेरे प्यारों कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। सकाम भाव से यदि आप कथा सुनोगे तो उसका भी फल मिलेगा, और निष्काम भाव से भी यदि कथा सुनोगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि निष्काम भाव से कथा श्रवण करिए, क्योंकि निष्काम भाव से जो कथा श्रवण करते हैं, जो रसपान करते हैं, उसकी प्रत्येक इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो वो चाहता है, जो उसने सोचा भी नहीं है, वो इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है मेरे प्यारों जो हमारे मन की बात को जान लेता है, और बिना कहे ही, बिना मांगे ही वो हमें सब कुछ दे देता है। इसलिए अपने मन के अंदर केवल संकल्प करने मात्र से ही जब हमें सिद्धि मिल जाती है, तो फिर मांगने की आवश्यकता ही क्या है। मन ही मन में कल्पना कर लो तो आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, भागवत कथा सुनने मात्र से ही। तो निष्काम भक्ति, निष्काम कथा हमको श्रवण करनी चाहिए। सकाम भाव से कथा सुनो तो अच्छा है, निष्काम भाव से सुनो और भी अधिक अच्छा है। ठीक है ना। क्योंकि कलयुग के लोग तो पहले ही अपना बेनिफिट लगा लेते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका मेरे को लाभ क्या मिलेगा, मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा। क्योंकि आजकल लॉस की तो कोई बात ही नहीं करता ना, सबको बेनिफिट चाहिए, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो हम भागवत कथा सुने तो इसका कोई ना कोई तो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए ना, बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो भागवत कथा सुनने का सबसे जो ज्यादा प्रॉफिट होता है वो केवल एक ही है, और वो क्या है, वो हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारा जीवन पावन और पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन परिष्कृत हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट, ये सबसे बड़ा लाभ हमको मिलता है। सांसारिक इच्छाएं तो आप जो भी इच्छा करोगे वो तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन भागवत कथा सुनने का इस कलिकाल के अंदर यदि सबसे बड़ा कोई लाभ है तो वो केवल एक ही है, और वो है हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, हमारा चित्त क्लांत हो जाता, हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, हमारा चित्त परिष्कृत हो जाता है। और जिसका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो मेरे प्यारों परमात्मा उससे दूर थोड़े ही है, परमात्मा तो उसके नजदीक है। परमात्मा क्या देखता है, तुम्हारी कोठियों से रीझेगा क्या परमात्मा, तुम्हारे पैसों से रीझेगा? नहीं, भगवान को पैसों से नहीं रिझा सकते, कोठियों से नहीं रिझा सकते, बंगलों से नहीं रिझा सकते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लगा करके आप परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। परमात्मा को यदि प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो वो केवल एक ही माध्यम है, और वो क्या है, वो है अपने मन की, अपने अंतःकरण की शुद्धि। और जिसका मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है मेरे प्यारों, परमात्मा उससे बड़े गदगद हो जाते हैं, उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हमें अपनी मन की शुद्धि की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा मन परिष्कृत हो जाएगा, तो परमात्मा हमसे दूर नहीं हो सकता मेरे प्यारे। परमात्मा को रिझाना है तो हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी।